एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से उसे कम दिखाई देता था। वो अब अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिताना चाहता था, इसलिए शहर में रहने अपने बेटे के घर चला गया। बेटा शहर के एक छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका बहुत छोटा था, लेकिन उसकी चीज़ें बहुत ही महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उनका एक 5 साल का बच्चा रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक और सदस्य बढ़ गया। पूरा परिवार रोज सुबह डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता था। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता। कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बेटे और बहू ने सब सहन किया, लेकिन बाद में वो दोनों बूढ़े बाप की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। उनकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में लगा दिया और अपने पिता से कहा कि आप यहीं बैठकर खाना खा लीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनाया जिसमें वो अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए बाप को लकड़ी के बर्तन में खाना देने लगे। उन्हें तो ज़रा भी शर्म नहीं आई। अब जब खाना खाने का समय होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी परिवार डाइनिंग टेबल पर खाया करते। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर उन पर तो जैसे असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी ये नज़ारा हमेशा देखता और वो अपने ही में खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा खाना खा लो, नीचे क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा कि आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ कि आप लोग जब बूढ़े हो जाओ तो बर्तन में खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई ये सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब सामने खुलती नजर आई। उन्हें समझ में अब ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वो पुराना मेज हट गया। अब बूढ़ा पिता और बाकी परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती थी। प्यारे दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक खुश रहिए, प्यार करिए, प्यार बांटिए।